हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुचिता वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट सेकंड और आज मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। पहला पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें और कंटिन्यूएशन में फिर इस वीडियो को देखें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारे अपन पिछले बार पढ़ चुके हैं। रिवीजन, डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, व्हाई वी यूज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, principle of UV spectroscopy, principle of UV spectroscopy again, and now we are learning, हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या हैं। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैटर विच कॉजेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे ही अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से उठ के दूसरे ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं और आपको पता है कि ऑर्बिटल्स में एनर्जी लेवल्स कहते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ती है तो अपने ग्राउंड स्टेट से वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अल्ट्रावायलेट रीजन्स कहाँ फॉल होता है, रेंज है अल्ट्रावायलेट रीजन की 190 टू 380 nm। वहीं विजिबल की क्या रेंज है, 380 टू 750 nm। ये है रेंज, लाइट रेंज है, ठीक है। इतनी रेंज की लाइट अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल होती है और 380 टू 750 nm की अगर लाइट आ रही है, इस वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो वो विजिबल रीजन में फॉल होती है। कितने टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, मतलब कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से ऑर्बिटल्स पे जा सकते हैं एनर्जी लेके, तो पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। ये सारे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि पॉसिबल है, जो कि हो सकते हैं। एंड ऑल दीज पाई एंड पाई स्टार्स आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मीन्स इनके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो वो अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरी ऑर्बिटल में फॉल कर चला जाता है या फॉल करने लगता है, एक दूसरे से जंप कर देता है, ये भी आप कह सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये देखिए, एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है मैटर के ऊपर तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ये मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, सिग्मा ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, नॉन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। मतलब पाई और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जिसको अपन स्टार के साथ डिनोट करते हैं, दे आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। कैसे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो और उसने सीधे जंप किया, उसका सिग्मा स्टार, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे उसने जंप कर दिया, क्योंकि उसने उतनी एनर्जी क्या कर ली, अल्ट्रावायलेट रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज जो पड़ रही हैं उसको एनर्जी के रूप में क्या कर लिया, उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और जंप किया अपने सिग्मा बॉन्डिंग पोजीशन से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पोजीशन पर वो चला गया। ऐसे ही डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग में जा रहे हैं, है ना, और बॉन्डिंग से भी एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। एनर्जी का ग्राफ आपको दिख रहा है, अप होते जा रहा है। जैसे जैसे इनकी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग की आती है और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के पास होती है। तो जैसे ही एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है वो अपने जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है उससे ज्यादा हो जाती है उसकी एनर्जी, तो वो अपनी ऑर्बिटल चेंज करता है। अब इसको जरा अच्छे से समझते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल एक्साइटेड टू द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड ऑब्जर्व्ड विद सैचुरेटेड कंपाउंड। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एक्साइट होता है, एनर्जी ऑब्जर्व करता है ना, और उसकी करस्पॉन्डिंग एंटी ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड में। ऐसा ट्रांजिशन कहाँ देखने को मिलता है,
हमेशा जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। मतलब मैटर जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है अगर, तो हमें कौन सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। हमने अभी ग्राफ में देखा कि कहाँ है सिग्मा और कहाँ है सिग्मा स्टार, कितना ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो उतनी ज्यादा यूवी या फिर विजिबल जो भी पड़ रही हो उस सैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर उसने एब्जॉर्ब की है और इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया है सिग्मा ग्राउंड स्टेट से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ, सिग्मा स्टार की तरफ। ठीक है, 125 टू 135 nm के बीच में जो है लाइट जो है विजिबल लाइट जो है वो पड़ती है, तब ये वाला ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट कौन सा ट्रांजिशन है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये मोस्टली कहाँ कौन से कंपाउंड में देखने को मिलेगा, मैटर अगर सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, क्या कंटेन कर रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है ना, और हेलोजन है। ऐसे अगर कंपाउंड है सैचुरेटेड कंपाउंड के बाद ऐसे अगर लोन पेयर वाले आइटम्स हैं उस कंपाउंड में, तो वो कौन सा ट्रांजिशन शो करते हैं, एन टू सिग्मा स्टार। एंड मतलब नॉन बॉन्डिंग में उनका इलेक्ट्रॉन था और वो किस में जंप किया, एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद सिग्मा स्टार में जंप किया, उतनी एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व की। एनर्जी यहाँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम लगती है। ठीक है, और कौन सी लाइट इनिशिएट करता है इसे, तो इसे इनिशिएट करता है रेंज 150 टू 250 nm की लाइट, जब रेंज की लाइट जब मैटर पे पड़ती है तो ये वाला ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एन से सिग्मा स्टार पीक्स देते हैं, यूवी रीजन में छोटी छोटी पीक्स देते हैं, यूवी रीजन में पीक्स आती हैं इनकी। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, भाई ट्रांजिशन होता है तो पीक 2 दिखाता है हमारा यूवी रीजन पर स्मॉल। ठीक है, स्मॉल पीक्स होती हैं। नेक्स्ट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, पहले मैं बात कर रही थी सैचुरेटेड कंपाउंड की, अब है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में देखा जाता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कंपाउंड कंटेनिंग अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनेट, नाइट्राइल्स, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा अंडरगो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। मतलब जिन कंपाउंड में अल्कीन्स होंगे, अल्काइन होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है, वो सारे जो है ये वाले पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। मतलब फिर से बता देती हूँ, पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और अपनी करस्पॉन्डिंग एंटी ऑर्बिटल पाई स्टार जो एंटी ऑर्बिटल है वहां पर जंप करते हैं। ठीक, एन टू पाई में कौन से इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहाँ जा रहे हैं, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसलिए इनको एनर्जी क्या होती है, लेस लगती है। किस में, कौन से कंपाउंड में देखा जाता है ये वाला ट्रांजिशन, जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर हेट्रो आइटम्स हो, जैसे अलग अलग आइटम हो एक ही कंपाउंड में, तो ये वाला ट्रांजिशन देखा जाता है। रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी लगती है, और वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्रोमोफोर और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सोक्रोम, इनके बारे में। तो ये मैं इन दोनों के बारे में और इंटेंसिटी के बारे में मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का इंपॉर्टेंस इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही बेस है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको और आगे का बताऊंगी कि हम इंटेंसिटी वगैरह कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिएगा इस चैनल के साथ, और बाकी सारे वीडियोस के लिंक, मेरे पुराने वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूं, उनको जाके भी चेकआउट करिएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना प्लीज ना भूलें। थैंक यू।